नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल यो स्टॉक मार्केट मित्र में। दोस्तों आज 31 मार्च 2024 है, संडे की इवनिंग है। आप सभी को गुड इवनिंग। आइए हम और आप मिलकर बनाते हैं नेक्स्ट वीक की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी में और जानेंगे ओवरऑल मार्केट का आउटलुक अगले एक हफ्ते के लिए। दोस्तों फटाफट चेक कर लेते हैं कि किस तरीके का डेटा स्टेटिस्टिक्स निफ्टी में बना हुआ है। अभी आप स्क्रीन पे निफ्टी का वीकली डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हो और आप देखिए निफ्टी का स्पॉट का क्लोजिंग आया है 22,326.90 का, तो 22,327 का क्लोजिंग आया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट 22,300 पे ही है। तो ये जो कॉल राइटर है ये ऑलरेडी ट्रैप्ड है, बट इन केस अगर ये कॉल राइटर अपना पोजीशन बचा पाते हैं तो नीचे में बहुत अच्छा सपोर्ट 22,200 पे भी है। 22,200 के नीचे गया तो 22,000 के आसपास अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में। 22,000 के नीचे जाना बहुत डिफिकल्ट लगता है फॉर द टाइम बीइंग, बिकॉज अल्टीमेटली यहाँ पे मल्टीपल सपोर्ट निफ्टी में आपका अवेलेबल है। वेराज रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो डेफिनेटली रेजिस्टेंस भी है, बिकॉज ये 22,300 का जो कॉल राइटर अगर ये ट्रैप्ड है और फर्दर यहाँ से कोई अपसाइड आता है तो इमीडिएट बेसिस पे 22,500 22,600 का लेवल खुल जाता है। और जहाँ पे आप देख सकते हैं हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में फिर से बना हुआ है, लेकिन मेजर अपसाइड निफ्टी में 22,600 650 के ऊपर आएगा, बिकॉज उसके बाद तो कोई सिग्निफिकेंट कॉल राइटिंग नहीं है जहाँ पे आप 22,800 22,900 इवन 23,000 की ओर भी जा सकते हो। तो एक बड़ा अपसाइड आपको ऊपर में देखने को मिल सकता है। बट ब्रॉडली क्या लग रहा है, ब्रॉडली अभी सारा खींचातानी जो है 22,000 से लेके 22,600 के रेंज में लग रहा है, ऐसा हमें निफ्टी के डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगता है। अच्छा, पीसीआर की बात करते हैं तो फेयरली वैल्यूड है 0.99, यहाँ कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है पीसीआर पे, इवनली बैलेंस्ड है। अब हम बात कर रहे हैं बैंक निफ्टी की भी, बैंक निफ्टी को भी एनालाइज कर लेते हैं, देखते हैं वहाँ पे किस तरीके का एक्शन बना हुआ है। तो फ्रेंड्स बैंक निफ्टी का अभी आप डेटा स्टेटिस्टिक्स देख पा रहे हो और यहाँ पे आप देखिए 47,125 का क्लोज आया है और यहाँ पे अगर आप पीसीआर की बात करते हैं 0.98, तो फेयरली बैलेंस पीसीआर है, यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं मिल रहा है। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे तो 47,124 और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है 47,500, तो बैंक निफ्टी के लिए इमीडिएटली 47,500 क्रॉस कर पाना डिफिकल्ट है। तो बैंक निफ्टी में कोई मेजर अपसाइड अगर आपको दिखेगा तो वो दिखेगा 48,000 के ऊपर, 48,000 के ऊपर एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग बैंक निफ्टी में आएगा और वो शॉर्ट कवरिंग में हम 49,000 की ओर मूव करते हुए नजर आएंगे। डाउन साइड की बात कर लेते हैं तो अच्छा पुट का सपोर्ट है, पुट राइटर का सपोर्ट है 47,000 पे और नीचे में 46,700 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहे हैं। तो ग्रॉसली बैंक निफ्टी 48,000 से लेके 46,700 के रेंज में दिखता है, ऐसा हमें डेटा स्टेटिस्टिक्स को देख के लगता है। तो दोस्तों क्या एग्जैक्टली यही एक्शन आपको चार्ट एंड ग्राफ में देखने को मिलेगा? अगर चार्ट एंड ग्राफ भी यही एक्शन वेरीफाई कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, इसको समझने के लिए हम चार्ट एंड ग्राफ की ओर जाते हैं और बनाएंगे अपनी फाइनल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। दोस्तों आइए फटाफट चेक कर लेते हैं इस पर्टिकुलर वीक किस तरीके का एक्शन निफ्टी में रह सकता है। तो फ्रेंड्स अगर आप देखेंगे तो लास्ट थर्सडे को क्योंकि बाजार थर्सडे और फ्राइडे के सेशन में हॉलीडे था, तो थर्सडे को आखिरी ट्रेडिंग सेशन था और वहाँ पे निफ्टी ने 22,516 का हाई मारा और हाई मार के एक जोर की गिरावट दी और इवेंचुअली 22,326 पे निफ्टी की क्लोजिंग आई। तो अब यहाँ पे किस तरीके का एक्शन देखने को निफ्टी में मिल सकता है? तो फ्रेंड्स मैंने कुछ एक इम्पॉर्टेंट लेवल्स आपके लिए ड्रॉ करके रखे हैं, उसको देखना बहुत ज़रूरी है। इसके पहले थोड़ी देर पहले मैंने डेटा स्टैटिस्टिक्स पे बताया कि किस तरीके से 22,500 22,600 एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल बना हुआ है। तो जो डेटा स्टैटिस्टिक्स है 22,600, वहाँ पे आप समझ लो 30-40 पॉइंट का लेवल हो, तो 22,640 एक इम्पॉर्टेंट फाइनल रेंज होगा। तो 22,640 के ऊपर हमको लॉन्ग करना है। एक बात तो काफ़ी क्लियर हो गई कि अब फ्रेश लॉन्ग हमें करना है 22,640 के ऊपर। अभी हम खड़े हैं 22,326 पे, तो बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी रहेगी। तो अगर मंडे बाजार फ्लैटिश से पॉजिटिव नोट पे जाते हैं और ऊपर में आपका निफ्टी जो है ऊपर में
प्रिसाइसली 22,500 के नज़दीक 22,480 से लेकर के 22,640 के रेंज में जाता है, तो वहाँ पे आप एक बार प्रॉफिट बुक करेंगे। ध्यान रखिए, मैं आपके लिए रेंज यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ। ऊपर में आप देखिए, यहाँ पे ये जो ऊपर का जो रेंज है 22,480-85 यहाँ से पकड़ के चलेंगे, और ऊपर में 22,640। अभी तक आपको समझ में आ गया होगा मैंने 22,640 क्यों लिया है, बिकॉज 22,640 अगर आप देखेंगे निफ्टी का डेटा स्टेटिस्टिक्स, तो वहाँ भी आप देख सकते हैं कि 22,600 तक फाइनल रेजिस्टेंस है, तो 22,640 मोर देन सफिशियंट हो गया। तो अगर आपका कोई पोजीशन है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करेंगे 22,480 से लेकर के 22,640 के रेंज में। और अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो 22,500 550 के आसपास आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, और आपका एक फाइनल स्टॉप लॉस होगा निफ्टी में, वो होगा 22,640 का। 22,640 के ऊपर आपको लॉन्ग करना है। द मोमेंट निफ्टी 22,640 क्रॉस करेगा तो वहाँ पे दो लेवल आपके लिए खुल जाएंगे, जो कि पहला लेवल आएगा आपका 22,780 का, दूसरा लेवल आएगा 22,905 का। ध्यान रखिए, 22,780 से 22,905 का टारगेट मैं दे रहा हूँ 22,640 के ऊपर। बट ब्रॉडली मेरा ऐसा मानना है कि ये पूरा हफ्ता सबड्यूड रहेगा। ऊपर में निफ्टी कैप्ड है 22,640 के आसपास, और नीचे में निफ्टी कैप्ड है 22,000 के आसपास। बिकॉज आपने थोड़ी देर पहले डेटा स्टेटिस्टिक्स भी देखा, वहां पे देखा आपने 22,000 का तगड़ा सपोर्ट है, और ऊपर में 22,600 का तगड़ा रेजिस्टेंस है। और क्योंकि पिछला हफ्ता एक जबरदस्त बूमिंग वीक रहा, तो ये हफ्ता थोड़ा सा सबड्यूड वीक होना चाहिए। बट जबरदस्त रैली आपको निफ्टी में देखने को मिलेगी 22,640 के ऊपर, बिकॉज 22,640 के ऊपर पहला टारगेट 22,780, दूसरा टारगेट 22,910। ये दो टारगेट मैं आपको अगले हफ्ते के लिए दे रहा हूँ 22,640 के ऊपर। अब आपको करना क्या है, मैंने आपको बता दिया कि 22,550 से लेकर के 22,640 के रेंज में अगर आप एग्रेसिव हैं तो डेफिनेटली आप वहां शॉर्ट जा सकते हैं। 22,640 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। डाउन साइड में आपको कहां लेना है, तो ध्यान रखिए 22,160, यहां से मैं 10 पॉइंट और लेवल लेता हूं। 22,170 का लेवल है। 22,170 से 22,170 से लेकर के नीचे में आप यहाँ दो रेंज निकल के आ रहे हैं, क्योंकि ये देखिए एक बहुत अच्छा डिमांड रेंज है 22,170 से लेके 22,090। उसके बाद जो है 22,050 से लेके 22,000 का रेंज है। तो आपको आइडियली यहाँ पे बाय करना चाहिए, एक्यूमुलेशन करना चाहिए। यहाँ पे 22,170 से लेना चाहिए, 22,170 से लेकर के 22,000 तक, ये पूरे रेंज में आपको निफ्टी को बाय करना। और निफ्टी का स्टॉप लॉस बनेगा 21,970 का, 21,970 का। बिकॉज ध्यान रखिए 22,000 का लेवल भी निफ्टी वायलेट करेगा ऐसा मैं नहीं मानता हूं, बट फिर भी आप सेफ्टी के लिए 21,970 का स्टॉप लॉस लगाएंगे। तो 22,170 से लेकर के 22,000 ये पूरा बाइंग का रेंज है। तो यहाँ पे ग्रेजुअली आप बाई कीजिएगा, और ये रेंज में आप बाई करेंगे। 21,970 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, और ऊपर में 22,500 से लेकर के 22,640 ये पूरा सेलिंग का रेंज है। इस रेंज में आप सेल करेंगे, और 22,640 के ऊपर ब्रेकआउट है। सिमिलरली जैसे ही आप 21,970 के नीचे जाते हो तो नीचे में आपका 21,700 21,700 वहां पे आपको 250 पॉइंट का डाउन साइड नीचे में देखने को मिलेगा, और 22,640 के ऊपर आपको 250 पॉइंट का अपसाइड ऊपर में देखने को मिलेगा। तो ध्यान रखिए 22,640 के ऊपर 22,900 का टारगेट, और सिमिलरली 21,970 के नीचे 21,700 का टारगेट। तो ये लेवल्स है मोटा मोटी। रेंज आपका मैंने बता दिया 22,640 से लेकर के 22,000, ये रेंज निफ्टी का होना चाहिए। 22,170 से लेकर 22,000 प्योर बाइंग का रेंज है। सिमिलरली ऊपर में 22,480 से लेकर के 22,640 ये प्योर प्रॉफिट बुकिंग का रेंज है। तो दोस्तों ये रही बात निफ्टी की। अब हम बात करेंगे बैंक निफ्टी का। दोस्तों फटाफट बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, और यहाँ देखते हैं किस तरीके का एक्शन बना हुआ है। तो फ्रेंड्स जैसा कि आपको पता है थर्सडे के सेशन में बैंक निफ्टी ने एक जबरदस्त अपसाइड बनाया, और ऊपर में बैंक निफ्टी ने हाई बनाया 47,440 का, और वहाँ से एक जोरदार गिरावट देखने को मिली। इवेंचुअली आप देखेंगे तो 47,000 के लेवल को भी हमने ब्रीच किया, और उसके बाद से 47,124। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है लूज हुआ बैंक निफ्टी में, और यहाँ पे और इवेंचुअली 47,124 के आसपास बंद होने में कामयाब रहे। तो अब करंट लेवल पे बैंक निफ्टी में करना क्या है, तो बैंक निफ्टी आप देखेंगे तो
मोमेंटम जो है बैंक निफ्टी का लॉस हुआ है, और जब तक वापस ये मोमेंटम पकड़े तब तक आपका बैंक निफ्टी रेंज बाउंड रहना चाहिए। तो बैंक निफ्टी में अगर आप DATR की बात करेंगे, अब यहाँ पे DATR अगर मोमेंटम लॉस हुआ है तो DATR इंपॉर्टेंट है। बैंक निफ्टी का DATR जो डेली एवरेज ट्रू रेंज है वो है 550 पॉइंट का। तो हम सिंपल प्ले करेंगे कि करंट लेवल जहाँ पे क्लोजिंग आई है 47,124 का, तो यहाँ पे हम 550 पॉइंट ऐड कर देंगे, तो विच इज़ रफली अराउंड 47,650 के आसपास आता है। तो 47,650, तो 47,650 वहाँ तक एट द बेस्ट बैंक निफ्टी जा सकता है। तो आइडिया ये है कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर में आपको 47,400 के ऊपर अगर आपका ट्रेड करने लगे 47,400, तो यहाँ पे आप एक लेवल ड्रॉ कर लो 47,400। बिकॉज अभी थोड़ी देर पहले मैंने डेटा स्टेटिस्टिक्स भी बताया और वहां पे मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से 47,500 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा है बैंक निफ्टी का। तो 47,500 क्रॉस करना डिफिकल्ट है, इसके लिए हम वहां पे 150 पॉइंट का लीवे ले रहे हैं। तो 47,650, तो 47,650 यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर में 47,400 से 47,650 ये रेंज में अगर आपका बैंक निफ्टी जाता है तो आपको प्रॉफिट बुक करना है। और अगर 47,650 के ऊपर बैंक निफ्टी जाता है तो वहां से आपका 550 पॉइंट और एक नोच DATR आपको ऐड करना है। तो ऊपर में बैंक निफ्टी का टारगेट बनेगा 48,100 का, 48,100 का। वो कब बनेगा? जब बैंक निफ्टी 47,650 के ऊपर जाता है तब। सिमिलरली डाउन साइड की बात कर लेते हैं। डाउन साइड में इंटरेस्टिंग डिमांड जोन बना हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिमांड जोन। बट जैसा कि निफ्टी में हमने देखा कि मल्टीपल डिमांड जोन है और वो भी एकदम नजदीक है, क्योंकि जब डिमांड जोन इतने नजदीक हो तो दोनों को मर्ज कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 48,000 नीचे में अगर आप देखेंगे तो 46,800 ये जो लेवल आप यहाँ देख पा रहे हैं 46,850 से लेकर के 46,600, ये प्योर ये पूरा रेंज जो है बाइंग का रेंज है। तो यहाँ पे ग्रेजुअली आप बाय करेंगे और स्टॉप लॉस आपका इवेंचुअली यहाँ पे देखेंगे तो बैंक निफ्टी में, बिकॉज आपने देखा कि किस तरीके से 46,700 ऑड फिगर डेटा स्टेटिस्टिक्स जब मैं आपको दिखा रहा था तो याद कीजिए कि 46,700 पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट खड़ा था। तो 46,700 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इसके लिए यहाँ से आप 46,700 से 150 पॉइंट का डिफरेंस आप मान के चलिए तो लेवल निकल के आता है 46,550। तो 46,550 का एसएल लगाएंगे और आप वो जो रेंज है 46,800 से लेकर के 850 से लेकर के 46,650 ये रेंज में आप बाय करेंगे और 46,570 46,570 और 46,550 एट द बेस्ट 550 का आप एसएल लगाएंगे। तो ब्रॉडली जो मुझे समझ में आ रहा है इस हफ्ते बैंक निफ्टी वो है कि ऊपर में 47,650 और नीचे में 46,650 47,650 एंड 46,650 ये 1000 पॉइंट के रेंज में ब्रॉडली बैंक निफ्टी रहना चाहिए। जैसे ही आप ऊपर में 650 का रेंज क्रॉस करते हैं आपको इमीडिएट बेसिस पे लॉन्ग करना है और 48,100 का टारगेट रखना है। सिमिलरली डाउन साइड में आप 46,550 का लेवल तोड़ते हो तो नीचे में 46,000 तक का टारगेट 45,900 तक का टारगेट नीचे में आपका खुल जाता है बैंक निफ्टी में। तो वहां से आप नीचे जाएंगे। बट ब्रॉडली बैंक निफ्टी ऊपर में 47,650 नीचे में 46,650 ये रेंज में बैंक निफ्टी आपका रहना चाहिए। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू। अब आपको ऊपर के रेंज में जैसे आपको 47,450 से 650 के रेंज में प्रॉफिट बुक करनी है। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर है तो 47,500 के नजदीक आप बेचिए, 47,650 का एसएल लगाइए। सिमिलरली नीचे के रेंज में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 46,800 से लेके 46,650 ये प्योर अक्यूमुलेशन का जोन है। यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी को खरीदना है 46,570 का एसएल लगा करके। तो दोस्तों ये रहा हमारा क्लियर कट व्यू बैंक निफ्टी में।
राइट पॉइंट पे प्रॉफिट बुक करनी है, राइट पॉइंट पे बाय करना है। लेवल जो मैंने आपको बताया उसके अकॉर्डिंग आप ट्रेड करेंगे तो मिलेगा आपको मैक्सिमम ट्रेडिंग एडवांटेज निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो हमें ढेर सारे लाइक्स दीजिए, लाइक बटन दबाना ना भूले। और अगर आपको चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअर तक शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों मिलते हैं हम आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टा टा।